न्याई साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बल्कि आती हूँ। मुनीब साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा बताइएगा। बुनियादी सवाल तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आप अपनी राय शामिल करेंगे। थोड़ी पंजाब की सियासत की भी बात करते हैं। इसके बाद, इस बयान के बाद, इस एतराफ़ के बाद पंजाब की सियासत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो एक अहम मोड़ जहाँ पर काफ लीग ने PMLN के साथ जा सकती थी, दुआए खैर की बातें हो रही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकती थी, बट क्योंकि वो PTI के साथ गई और अब मुनस्सिर इलाही साहब ये क्लेम करते हैं कि किसके मशवरे पे गई, किसके कहने पे गई, तो PTI की हुकूमत बन गई। हाउ डू यू सी इट? बहुत शुक्रिया आपका रीना। देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी बात ये है कि जो मुनस्सिर इलाही साहब हैं, उनका एक जाती टिल्ट जो था, यकीनी तौर पर वो इमरान खान साहब की तरफ था, पहले दिन से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका मामला था। चौधरी साहब यानी चौधरी परवेज इलाही साहब को कुछ अपने कहीं शकूक व शुबहात जरूर थे, लेकिन चौधरी मुनस्सिर इलाही साहब ने उन्हें परसुएट किया एट द एंड ऑफ द डे कि आप हमें आज तक बताते रहे कि हमारी शरीफ बरादरान के साथ नहीं बन सकती, और जो सिलसिला है सियासत का वो ऐसे ही चले कि आप फिर इनके साथ कोलेशन में, हम पहले भी रहे हैं वफाक में, तो क्या ही अच्छा हो कि हम इनके साथ मामला को आगे बढ़ाएं। असल बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कहा जाता है कि मुनस्सिर इलाही साहब को कहा गया या चौधरी साहब को कि और बाजवा साहब ने कहा कि आप इमरान खान का साथ दें। एक्चुअली ये बात अगर कॉन्टेक्स्ट में रखी जाए तो ऐसा है कि बाजवा साहब ने तो फिर शायद सारों को कहा होगा कि भाई आप इमरान खान का साथ दें, लेकिन बाकियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? बाजवा साहब तो उस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उस वक्त तो कोई रिटायरमेंट भी करीब नहीं थी, ताकतवर भी थे। देखिए, इसमें एक बात तो ये ध्यान में रखिए कि एक जाती ताल्लुक है चौधरी साहिबान का पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, कोई भी हो, वो पहले भी था। आप ये भी खातिर जमा रखिए कि वो आगे भी होगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनकी सियासत इस चीज के ऊपर काफी इंसार भी होता है और वो अपना ताल्लुक बड़ा मजबूत रखते हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से। उसकी मिसाल चौधरी परवेज इलाही साहब ने दी कि अगर कोई भी बात करेगा फॉर्मर किसी आर्मी चीफ के खिलाफ तो वो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेते हैं। चौधरी मुनस्सिर इलाही ने भी कल यही कहा कि अफसोस की बात है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज बाजवा साहब को बुरा भला कह रहे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए इतना कुछ किया। लिहाजा इस बात का इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल में इम्पैक्ट उस वक्त आया जब ये मामला तहरीक अदम एतमाद का तो हुआ, इससे थोड़ा आगे चला और वजारत आला की बात आई पंजाब के अंदर। दोनों तरफ से बिल्कुल ऑफर थी, लेकिन ये बात फैक्ट है कि बाजवा साहब ने जरूर कहा चौधरी साहिबान को कि आप जाएं, इमरान खान के साथ जाएं, और बिल्कुल जाएं। और ये बात उस बात को उसका एक एविडेंस है कि वो इमरान खान साहब को बिल्कुल मझधार में नहीं छोड़ना चाहते थे और सियासी तौर पर सियासी मामला के अंदर फॉर्मर आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे। अब इशू ये है कि ये नहीं है कि बिल्कुल चौधरी साहिबान ने रुख कर लिया था PDM का और उनको बड़ा कुछ जबरदस्ती खींच तान के वापस आए, ऐसा नहीं था। ये मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ। चौधरी मुनस्सिर इलाही साहब का वोट इमरान खान साहब की तरफ ही था। चौधरी परवेज इलाही साहब को कोई रिजर्वेशन थी, जो कि फिर जारी बात है बाजवा साहब की एश्योरेंस से या जो बाजवा साहब की चौधरी मुनस्सिर इलाही साहब से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, उसकी वजह से वो जो गैप है वो ब्रिज हुआ। लेकिन इस बात से, सारे एपिसोड से इस बात को तकवीयत मिलती है, एविडेंस मिलता है, इसके अंदर वजन बढ़ जाता है कि बाजवा साहब और पाकिस्तान की जो फॉर्मर एस्टैब्लिशमेंट थी वो इमरान खान साहब को इवन तहरीके अदम एतमाद के बाद भी किसी हद तक सपोर्ट करती रही। पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत का कायम होना और फिर चौधरी साहिबान को ये कहना कि आपने हमारी वजह से, हम कह रहे हैं तो आप उनके साथ रहे, तो ये एक फैक्टर इसका जरूर था। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि चौधरी साहिबान ने बिल्कुल ही रुख दूसरा कर लिया था, उन्हें बड़ी जबरदस्ती या नहीं। मुनीब, हमने वो इसी प्रोग्राम में बैठ के मिठाइयों की बातें सुनी थी, आप लोगों ने हमें बताई थी कि वो तो दुआए खैर करके उठे, उन्होंने कहा जी बस अब आपकी हुकूमत है, क्योंकि ऑफर तो कमोबेश एक ही हो रही थी ना दोनों साइड से चौधरी परवेज इलाही को। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये दुआए खैर भी इस बात को भी चौधरी साहिबान डिनाई, जारी बात है जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो इसका डिनाइल नहीं कि वो दुआए खैर नहीं हुई थी या उस बात पे नहीं। जरदारी साहब तो कहते हैं कि मेरे पास वो तशरीफ ले आए मिठाई लेकर और सब कुछ हो गया, लेकिन जो क्रंच मोमेंट था उसमें इस बात से साबित होता है कि जो फाइनल वर्ड था वो बाजवा साहब का था और बाजवा साहब ने फिर चौधरी साहिबान को ये अपना जिसे कहते हैं ताल्लुक की बेसिस के ऊपर ये कहा कि बस आप इमरान खान का साथ दें।
और वो जाहिर बात है फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और उसके बाद जो बाकी मामलात हुए वो भी हमारे सामने है। ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है और इसका कोई डिनायल नहीं है कि ये ऐसा कुछ नहीं था और कोई दुआ खैर नहीं हुई।